और रूस के कुर्स्क में खुफिया अटैक हुआ है। कम्युनिकेशन टावर पर हमला हुआ, टावर के रिले कैबिनेट को जला दिया गया। यूक्रेनी खुफिया एजेंट ने यहां आग लगा दी। एक और हमले की ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के कुर्स्क इलाके में खुफिया अटैक हुआ, कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया, टावर के रिले कैबिनेट को जला दिया गया। तो खुफिया एजेंट का हाथ बताया जा रहा है, यूक्रेनी खुफिया एजेंट ने आग लगाई। रूस के अंदर बढ़ रहे यूक्रेन के हमलों को देखते हुए पुतिन के दोहरी रणनीति के तहत कदम उठाने की तस्वीरें सामने आती रही हैं। इसमें पहला कदम है जंग के मोर्चे पर सीधे बड़े हमले और दूसरा कदम है संपूर्ण डोनेस्क पर नियंत्रण की जंग। ऐसी जंग जो यूक्रेन की भू राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन ये कैसे संभव होगा और पुतिन ऐसे कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके इस मिशन को कामयाब बनाने की गारंटी दे रही हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में रणनीतिक मोर्चे पर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये मुश्किल है डोनेस्क को बचाने की। पुतिन का आदेश, नियंत्रण में डोनेस्क। दरअसल दोहरी रणनीति के तहत पुतिन ने ऐसे कदम उठा लिए हैं जो यूक्रेन की जवाबी रणनीति पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका एक सिरा भू राजनीतिक है तो दूसरा युद्ध के मैदान में बारूदी विनाश। यूक्रेन पर हमले के सामने आए वीडियो दूसरे सिरे से जुड़े हैं, जिसमें रूस ने फैब 500 बम से हमला किया है। ऐसा बम जिसे अपग्रेड करके बाउंसी बम के रूप में विकसित किया गया है। इस बम से रूस ने यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्र पर हवा से हमला किया है, उस रिहायशी इलाके में जहां यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 14वीं ब्रिगेड का ठिकाना था। यह अपनी ही तरह का पहला हमला है जिसमें कई टन वजनी गार्डेड बम एक वीरान जगह पर गिरता है और वहां से उछलकर कई मीटर दूर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचकर ब्लास्ट होता है। अब सवाल है कि डोनेस्क के मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त की जल्दबाजी पर ऐसा क्यों? जवाब भू राजनीतिक सिरे पर मिलता है। दावा है कि पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को डोनेस्क पर कब्जे का फरमान जारी कर दिया है और डोनेस्क पर संपूर्ण कब्जे की मियाद दिसंबर के अंत तक तय कर दी है, ताकि डोनेस्क में रूस समर्थक प्रशासन तैनात करने में परेशानी ना हो। पुतिन के इस आदेश के पीछे भी एक कारण है, ताकि यूक्रेन डोनेस्क पर नियंत्रण हमेशा हमेशा के लिए खो दे, और ये संभव होगा ऑटोनॉमस डोनेस्क के प्रशासनिक तंत्र के जरिए। दरअसल डोनेस्क में 2026 की शुरुआत में गवर्नर की नियुक्ति की जानी है। ये नियुक्ति फरवरी 2026 के अंत तक कर दी जाएगी, लेकिन इस नियुक्ति के पहले संपूर्ण डोनेस्क पर रूसी ध्वज लहराना जरूरी है। अब मुमकिन है कि आदेश के तहत रूसी सेना इस दिशा में आगे बढ़ रही है और वो सफलता हासिल करती है तो संभवतः युद्ध की चौथी वर्षगांठ पर डोनेस्क में पुतिन समर्थक गवर्नर नियुक्त हो जाएगा। इसलिए रूसी सेना अब संपूर्ण डोनेस्क को टारगेट पर रखकर जंग में उतर गई है, जिसमें टारगेटेड शहरों को 2 लेवल में बांटा गया है। डोनेस्क राज्य की जंग के लिए पहले दर्जे में जिन शहरों को पुतिन ने शामिल किया है वो डोनेस्क शहर, क्रामोतोर्स्क, इसके अलावा स्लोवियांस्क, बाखमुत और मारियुपोल, जिनमें से कुछ शहरों पर पहले से ही रूसी समर्थन प्रशासन भी मौजूद है। लेकिन क्रामातोर्स्क पर जारी हमले का मकसद ये है कि ये शहर अब भी यूक्रेनी प्रशासन का केंद्र है। वहीं स्लोवियांस्क की बात करें तो आसपास के क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान ये माना जाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस बहुत रखता है ये क्षेत्र। जबकि मारियुपोल यूक्रेन की दक्षिण से कनेक्टिविटी का केंद्र है और आजोव सागर से इस कनेक्टिविटी के रूस खत्म करना चाहता है और इस वजह से इसके अगेंस्ट रणनीति तैयार की जा रही है। जबकि डोनेस्क के दूसरे दर्जे के शहर में होर्लिफ्का, इसके अलावा पोक्रोवस्क, तोरेस्क, चासेव यार, इसके अलावा कुराखोव
और कई ऐसे शहरों के नाम शामिल हैं जिन पर रूस की नजर है, जिन पर नियंत्रण से औद्योगिक शहर यूक्रेन के हाथ से निकल जाएंगे। इनके अलावा यही वो शहर है जो डोनेस्क को रेल और सड़क मार्ग से यूक्रेन से जोड़ते हैं, जिन्हें अलग करना होगा। इन्हीं शहरों के जरिए पश्चिमी डोनेस्क के प्रशासन पर भी रूस का नियंत्रण होगा और डोनेस्क के सभी कोल क्षेत्र भी रूस के नियंत्रण में आ जाएंगे। शहरों की लिस्ट क्रेमलिन ने तैयार कर ली है, लेकिन यूक्रेन पर किए गए फैब 500 गाइडेड बम से हमले के पीछे मकसद सिर्फ टारगेटेड हमले करके विनाश लाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे ये मकसद था अपग्रेडेड बम का टेस्ट, जो बर्फबारी के दौरान होने वाले बाउंसिंग बम के रूप में संभव है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब जंग सिर्फ डोनेस्क तक सिमट गई है, बल्कि रूस ने मिशन विंटर के लिए दूसरी तैयारी की है, जिसमें एक विशेष बल का गठन किया गया है और इस स्पेशल फोर्स को पुतिन ने पोक्रोवस्क में तैनात कर दिया है। इनके अलावा रणनीतिक शहरों को भी रूस ने भीषण हमले करके दहला दिया है। जिसमें एक रात में ही रूस ने 71 शाहिद ड्रोन, 3 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। इनमें 54 ड्रोन न्यूट्रलाइज करने का दावा यूक्रेन ने किया है। अब ये दावा कितना सही है, ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ही बता सकता है, लेकिन ये सच है कि रूसी हमले में यूक्रेन के कई मुख्य क्षेत्र दहल गए। तो डोनेस्क पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए पुतिन ने 3 शहर निप्रोपेट्रोवस्क, मिकुलेव और सूमी भी टारगेट बनाया है, ताकि फ्रंट पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों का रसद और लॉजिस्टिक सप्लाई रूट ठप हो जाए। इन शहरों पर नियंत्रण से यूक्रेन के लिए आगे इन्फोर्समेंट भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट में भी परेशानी होगी, जबकि डोनेस्क पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए घेराबंदी भी रूस के लिए आसान हो जाएगी। यही नहीं, डोनेस्क के पोर्ट क्षेत्र को सेना से सुरक्षा भी मिल पाएगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पर कब्जे से ज़ेलेंस्की पर बड़ी साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का काम भी होगा और प्रेशर बनाने की रणनीति की जाएगी। अब यूक्रेन के टारगेट पर रूसी क्षेत्र और कब्जे वाले इलाके हैं, इसलिए रूस को टारगेट करके तुआप्से बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए गए हैं। दावा है कि इस हमले में रूस का एक छोटा जहाज और 4 टैंकर नष्ट हो गए। इसमें एक टैंकर पर 40,000 टन क्रूड ऑयल लदा था, तो दूसरे टैंकर में 56,000 टन ईंधन लदे होने का दावा है। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में भी बारूदी तबाही मचाने की कोशिश की गई है। इसमें रूस की एक कमांड पोस्ट को यूक्रेनी हवाई लड़ाकों ने तबाह कर दिया, तो वहीं आजोव कोर ने डोब्रोपिलिया में रूसी इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किया। इधर डोनेस्क क्षेत्र में भी रूसी सेना के खिलाफ हमलों की गति बढ़ा दी गई। इनके अलावा यूक्रेनी ड्रोन यूनिट ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक कवच को भी भेद दिया। यही नहीं, रूस के नोवरोसिस्क के तेल टर्मिनल को यूक्रेन ने जला दिया। दावा यहां तक है कि पिछले 15 दिन में यूक्रेन ने रूस पर इतने विध्वंसक हमले किए हैं, जिससे पूरे रूस का 4% उत्पादन ठप हो चुका है। लेकिन रूस की नई रणनीति पर इसका असर नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।